हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एचएससी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके पास एचएससी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो आपको आपका एचएससी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो आपके पास एचएससी के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, अच्छा खासा नॉलेज रहना जरूरी है। तो चलो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो पहला सवाल है, व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? तो सेफ्टी एक ऐसी स्थिति है जहां आपको किसी भी तरह के खतरे, नुकसान, चोट या जोखिम से सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड्स क्या होता है? ठीक है, तो हजार्ड्स यानी कि आपने देखा होगा खतरा। ठीक है, तो कभी भी आप काम करते हो या फिर कंपनी में आपने देखा होगा तो कौन से भी खतरे को हजार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, एग्जाम्पल टॉक्सिक केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, ओपन होल। ठीक है, यानी कि कौन सा भी खतरा जो आपके पर्सनल इंजरी या फिर प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इन्वायरमेंटल हार्म, तो ये भी एक हजार्ड ही हो सकता है जिससे उसको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द रिस्क। रिस्क यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस। ये किसी बात का चांस होता है कि जिसमें क्षमता होती है लॉस होने की। ठीक है, तो इसको रिस्क बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी और लाइकहुड दैट हजार्ड्स विल कॉज हार्म मल्टीप्लाई बाय इट्स सेवेरिटी। ओके, तो अगला सवाल क्या है, व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट unplanned event that disrupt normal workflow and may or may not cause injury damage। ठीक है, इंसिडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, तो व्हाट इज एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट क्या है? तो एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है, एन अनप्लान्ड अनएक्सेप्टेड इवेंट दैट रिजल्ट इन फिजिकल इंजरी, डेथ और इक्विपमेंट डैमेज। ठीक है, ये एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें रिजल्ट फिजिकल इंजरी, डेथ, इक्विपमेंट डैमेज और एनवायरमेंटल हार्म, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान होना। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है जो पूछा जा सकता है, तो नियर मिस। तो नियर मिस क्या है? ठीक है, नियर मिस आपने देखा रहेगा तो ये एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें पोटेंशियल है हार्म करने के लिए, बट रिजल्ट नन, मतलब इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। मतलब कैसा, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। अगर एक वर्कर जा रहा है और स्लिप हो गया, वो उसका पैर स्लिप हो गया लेकिन वो गिरा नहीं। ठीक है, लेकिन गिरने का खतरा था, तो उसको नियर मिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब घटना होते होते रह गई। ठीक है, तो इसको नियर मिस बोलते हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा अनसेफ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अनसेफ कंडीशन क्या है, ये फोर क्लिप पे ऊपर जो मटेरियल रखा है वो अनसेफ कंडीशन है। ठीक ठीक है, फिर अनसेफ एक्ट का है, तो दूसरा इमेज में देखिए फोर क्लिप के नीचे वर्कर खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ऊपर हजार्ड है और नीचे खड़ा हुआ है, तो ये हो गया अनसेफ एक्ट। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, नियर मिस। अभी देख रहे हो वर्कर के सिर के ऊपर मटेरियल गिरते गिरते रह गया, तो ये हो गया नियर मिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो वो पूछेंगे व्हाट आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ एन एचएससी ऑफिसर। तो आप एचएससी ऑफिसर के लिए
अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ड्यूटीज भी मालूम रहनी चाहिए, वो क्या काम करता है, उसका रोल क्या रहता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि कंडक्ट डेली साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन, वो डेली साइट का इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, हजार्ड आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर आगे वो कंडक्ट डेली टूल बॉक्स, काम चालू होने से पहले टूल बॉक्स टॉक्स लेता है, ठीक है, टीबीटी यानी। फिर सेफ्टी की ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। फिर क्या, जो नए वर्कर आते हैं उनको इंडक्शन देता है, ठीक है। फिर क्या, गवर्नमेंट के कंप्लायंस रहते हैं, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस है वो फुलफिल रहने चाहिए, ये एचएससी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। फिर इंश्योर कंप्लायंस ऑफ पीटीडब्ल्यू, जो कंपनी में पीटीडब्ल्यू यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम रहता है वो सही से फुलफिल है, सही से चालू है, और वो प्लान कर रहा है या मतलब चालू है, ठीक है, वो उसका मेन काम है, ठीक है। फिर क्या है, अगर इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, तो उसका रिपोर्टिंग देखना, वो भी एचएससी ऑफिसर की ड्यूटी है। फिर क्या आता है, जो सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, एचएससी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि होजल हो गया, फिर हाइड्रन बॉक्स हो गया, ठीक है। फिर अगर आप केमिकल कंपनी में काम कर रहे हो तो एयरलाइन रेस्पिरेटर हो गया, गैस डिटेक्टर हो गया, ठीक है। फिर पोर्टेबल गैस डिटेक्टर हो गया, फिर फायर पंप हाउस देखना रहता है, ठीक है। फिर आई वॉश रहता है, ये ऐसे जो फायर एंड सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उसका मेंटेनेंस, उसका रिकॉर्ड, उसका इंस्पेक्शन वो देखना पड़ता है। और जो कंपनी में अपने डेली चेकलिस्ट, मंथली चेकलिस्ट, वीकली चेकलिस्ट, ठीक है, वो भी सही से वर्क करना चाहिए, और उसको देखने की जिम्मेदारी एचएससी ऑफिसर रहती, एचएससी ऑफिसर की रहती है, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि जो बाहर के थर्ड पार्टी जो ऑडिटर आते हैं उनका भी उनको भी सेफ्टी ऑडिट करवा के लेना रहता है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि जो अपने क्लाइंट रहते या फिर वेंडर रहते उनका भी सेफ्टी का ऑडिट लेना एचएससी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ एचएससी ऑफिसर, जो मेन ड्यूटी रहती है वो ये आप बता सकते हो। फिर आपको पूछेंगे जेएसए क्या है, जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ठीक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसको सही से सेफली वर्क करने का प्रोसीजर दिया गया रहता है, ठीक है। फिर आगे पूछे जाएंगे आपको कि हीरा क्या रहता है, हीरा यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी कि आपकी कंपनी में कौन सा भी काम चल रहा होगा तो उसका एक हीरा रहता है, ठीक है। हीरा यानी क्या, उस काम में करने के लिए स्टार्ट टू एंड तक कितने खतरे आते हैं या फिर कितने रिस्क के फैक्टर्स है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई यानी कि रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन वो किया जाता है, ठीक है, और उसकी सेवेरिटी, ठीक है। फिर जो अपने पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल है वो उसको भी उसमें मेजर किया जाता है। फिर उसको एडिशनल कंट्रोल क्या क्या देना पड़ेगा, फिर पीपीज क्या क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या क्या देना पड़ेगा, फिर सेफ्टी प्रोसीजर क्या क्या रहनी चाहिए, फिर एसओपीज क्या रहनी चाहिए, वो उस पूरा हीरा में दिया गया रहता है। तो हीरा एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या क्या है, तो आप बता सकते हो कि एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पीपीज। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन क्या है। फिजिकली रिमूव द हजार्ड्स कंप्लीटली, यानी कि अगर पाथवे पे ऑयल गिरा है तो फिसलने का खतरा रह सकता है, ठीक है। फिर ऑयल कंटेमिनेशन हो सकता है, तो ये एक हजार्ड हो गया, तो उसको रिमूव करना रहेगा, तो ऑयल को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि हजार्ड को निकाल दिया अपन ने। फिर आता है सब्सटीट्यूशन, यानी कि रिप्लेस द हजार्ड विद सेफर अल्टरनेटिव, यानी कि कुछ अल्टरनेटिव उसका सोल्यूशन है क्या सेफर साइड से, वो उसमें देखा जाता है, उसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। यानी कि अगर
आपकी कौन सी भी मशीन है वो सेफ्टी नॉर्म्स में नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से खतरा रहता है, तो उसकी जगह पे वही काम करने वाली सेफ्टी नॉर्म्स फुलफिल करने वाली मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि आइसोलेट द पीपल फ्रॉम हजार्ड्स, गार्ड्स वेंटिलेशन, यानी कि आपका मशीन अगर रहता है तो उसको गार्ड्स रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसका वेंटिलेशन के लिए उसकी मतलब एक कंट्रोल रहना चाहिए, एडिशनल कंट्रोल, उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है, चेंज द वे पीपल वर्क, यानी कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या क्या आता है, तो प्रोसीजर्स, सिग्नेचर्स, रोटेशन, यानी कि एसओपीज हो गया, ठीक है, सिग्नेचर्स हो गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। फिर आता है पीपीज, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, ये एक हजार्ड्स के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे एक मान लो, मतलब एग्जांपल के लिए बताता हूँ, फुट के इंजरी के लिए इंजरी ना हो इसलिए सेफ्टी शूज दिया रहता है, ठीक है, ये हो गया पीपीज। तो ये हो गया हायरार्की ऑफ कंट्रोल। फिर आपको पूछे जाएंगे कि पीटीडब्ल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो पीटीडब्ल्यू यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें a formal written document authorizing specific personnel to carry specific work in a designated area during a specific time frame। एक परमिट एक सिस्टम ऐसा रहता है जिसमें सभी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए गए कि नहीं, वो पूरा उसका प्रोसीजर और उसके जो पैरामीटर्स है वो सेफ्टी पीटीडब्ल्यू में मेंशन किए रहते हैं। जो भी अथोराइज सेफ्टी ऑफिसर है वो उसको आके चेक करेगा, उसका इंश्योर करेगा सभी सेफ्टी नॉर्म्स फुलफिल है कि नहीं, फिर वही अथोराइज्ड पर्सन उस परमिट को साइन करेगा और वो आपको उसी जगह पे और मतलब उस टाइम पे ही, यानी कि मान लो उस परमिट पे अगर एक दिन का रहेगा तो एक दिन का ही वैलिडिटी रहता है, उसी जगह पे और उसी टाइम पे ही आप वहाँ काम कर सकते हो। ये हो गया परमिट टू वर्क, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, परमिट टू वर्क, ठीक है। तो मान लो पीटीडब्ल्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे एक कौन सी भी काम करने के लिए सेफर कंडीशन है, ठीक है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या है कॉमन, हॉट वर्क हो गया, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कंफाइंड स्पेस वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट, ये हो गया परमिट के कॉमन टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हो गया, एक्सकेवेशन हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है वर्क एट हाइट क्या है, तो आप बता सकते हो कि 1.8 के हाइट के ऊपर वर्क एट हाइट चालू होता है, यानी कि जमीन की सतह से 1.8 मीटर के ऊपर हाइट वर्क परमिट चालू होता है, ठीक है। फिर आपको कंफाइंड स्पेस बोला जा सकता है। कंफाइंड स्पेस क्या है, तो कंफाइंड स्पेस यानी कि एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, टैंक्स हो गया, वेसल्स हो गया, जिसमें अंदर एक अंदर जाके काम करना पड़ता है टैंक्स में वगैरह, वो कंफाइंड स्पेस में आता है, ठीक है। अभी उसमें सेफ्टी नॉर्म्स पूछेंगे कि एक कॉमनली क्या क्या देखा जा सकता है, हर एक जगह पे अलग अलग रहते हैं नॉर्म्स उसके, मतलब उस सिचुएशन और उस इक्विपमेंट के ऊपर रहता है। बेसिक बता सकते हो आप, आपकी ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, फिर उधर इल्यूमिनेशन रहना चाहिए, वेंटिलेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सेफ्टी, उसका नाम पीटीडब्ल्यू रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी अंदर का, मान लो आप टैंक का क्लीनिंग कर रहे हैं तो पाइप पे, पाइप जो भी पानी का पाइप आ रहा है तो उसको जो लॉकआउट टैग आउट है वो करना चाहिए, आप ऐसा ये कर सकते हो। फिर आपको पूछेंगे टीबीटी क्या है, तो आप बोल सकते हो टीबीटी यानी कि टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक ये 5-10 मिनट का सेफ्टी डिस्कशन रहता है, यानी कि कौन से भी काम करने के लिए पहला 5-10 मिनट के लिए उसका टीबीटी लिया जाता है, यानी कि उस काम करने के लिए सेफर, यानी कि सेफ क्या क्या कैसे काम करना है वो उसमें पूरा बताया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या उसमें
क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या पीपीई डालनी चाहिए, कैसा काम करना है कैसे नहीं, वो सब सेफ्टी के हिसाब से आपको टीबीटी में बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। ये आपको सवाल पूछे जा सकते हैं।